अस्सलाम वालेकुम। टुडे एक्सरसाइज इज़ 8.5 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास क्या है टॉपिक। सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास नॉमिनेटर की जो पावर आएगी वो क्या आएगी जी, ग्रेटर आएगी डिनोमिनेटर की पावर से। सो इसको हमने क्या करना है, सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है बाय मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, और फिर उस पर हम लोगों ने क्या करना है जी, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन गिवन है एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन में 33 to 38। क्वेश्चन में 33 हमारे पास गिवन है 2x³ सबसे पहले हमने इस पर क्या करना है जी, अप्लाई करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड। अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो हम क्या करेंगे जी, x² माइनस ऑफ x इंटू 2x³ माइनस 2x² प्लस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, x² को किससे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x³ माइनस 2x² प्लस माइनस ये वैल्यू हमारे पास कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी, और हमारे पास क्या आ जाएगा जी 1। रिमाइंडर में क्या आ गया 1। तो हमने क्या करना है जी, इसको लिखना है सबसे पहले, जिससे हम लोगों ने डिवाइड करवाया 2x से, सॉरी मल्टीप्लाई करवा के फिर हम लोगों ने मीन्स किससे सॉल्व किया, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा जी, रिमाइंडर ओवर x² माइनस ऑफ x। तो इस पर हम लोगों ने क्या करना है जी, सिंपल इंटेग्रल अप्लाई करना है इस वैल्यू पे, लेकिन जो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है दिस वन, इस पर हम क्या करेंगे जी, सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वाला मेथड अप्लाई करेंगे। तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं इस वैल्यू को यहाँ पर सॉल्व करूँगी, अलग से सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करेंगे। 1/x² माइनस ऑफ x इक्वल्स टू 1/x, अगर मैं कॉमन ले लूँ x माइनस 1। ठीक है जी। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ 1/x इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू a/x प्लस b/x माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो 1 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b/x। तो अब हमने क्या करना है जी, चेक करना है, एक तो हमारे पास क्या आ रहा है जी x, और एक हमारे पास क्या x इक्वल्स टू 0 और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो अगर हम चेक करें एट x इक्वल्स टू 0, तो अब आपने क्या करना है जी, इस इक्वेशन ए के अंदर जो है x की जगह पर क्या कर देना है, 0 पुट कर देना है। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, और वो किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, -1। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, चेक करना है एट x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो अगर यहाँ से मैं x की वैल्यू को फाइंड आउट करूँ एट x इक्वल्स टू 1, तो अगेन हमने क्या करना है जी, इसको इक्वेशन ए के अंदर पुट करना है। तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 1। तो हमने क्या किया, a की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, b की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब फर्दर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, सिंपल हम लोगों ने लिखना है जो हमारे पास क्वेश्चन था, 2x³ माइनस 2x² प्लस 1/x² माइनस ऑफ x इंटू d/x इक्वल्स टू। तो ये जो हमारे पास थी वैल्यू, अगर मैं इसको कह दूँ 1, तो इस पर मैंने क्या करना है, इंटेग्रल अप्लाई करना है इस तरह से, इस वैल्यू का जो मेरे पास अभी भी आंसर आया है मीन्स ए और बी की फॉर्म में, तो उस पर भी क्या करना है जी, मैंने सिंपल इंटेग्रल जो है वो अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी इंटेग्रल 2x इंटू d/x प्लस ए की वैल्यू अभी हमारे पास क्या आई है जी, -1/x इंटू d/x, बी की वैल्यू क्या आई है, +1 सो x माइनस 1 इंटू d/x। ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, 2x पे 2 है द कॉन्स्टेंट, बाहर x की पावर क्या है 1, उसके अंदर हम लोग 1 ऐड कर देंगे, डिवाइड में भी क्या लिखेंगे 1 + 1 माइनस 1 है द कॉन्स्टेंट। सो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो है 1/x बच जाएगा। तो x का डेरिवेटिव जो है वो नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, सो इस पर सिंपल मैं क्या करूँगी, लॉग अप्लाई कर दूँगी। इसी तरह से हमारे पास 1 एज इट इज़, x माइनस 1 का भी फर्दर जो है वो आगे नॉमिनेटर में डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो लॉग इंटू x माइनस 1। तो यहाँ से मेरे पास आंसर किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, 2 इंटू x² माइनस लॉग इंटू एक्स प्लस लॉग इंटू एक्स माइनस 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, 2 जो है वो 2 से कैंसिल हो जाएगा। मैं लिख सकती हूँ इसको इस फॉर्म में, x² पॉजिटिव वैल्यू अगर आप पहले लिख दें, लॉग इंटू एक्स माइनस 1 माइनस लॉग इंटू एक्स। तो अगर हमारे पास जो लॉग आ रहे होते हैं, जहाँ पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं, बोथ वैल्यूज़, अगर उनके दरमियान पॉजिटिव का साइन है तो मल्टीप्लिकेशन में चेंज होते हैं, अगर नेगेटिव का साइन है तो डिवाइड की फॉर्म में चेंज होते हैं। तो फाइनल आंसर जो है आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, x² प्लस लॉग इंटू एक्स माइनस 1 ओवर x प्लस c
एज अ कांस्टेंट, सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। इंटेग्रल हमारे पास गिवन है x की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सबसे पहले हमने क्या करना है, जिस पर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 4। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाना है। मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स की पावर 4 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएंगी, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करवाऊँ, पॉजिटिव 1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ, मेरे पास क्या आ जाता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस माइनस ये कैंसिल्स, हमारे पास रिमाइंडर में क्या बची है जी, पॉजिटिव 1। तो अब हमने क्या करना है जी, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गई। हमने क्या करना है जी, सिंपल जो पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड अप्लाई करना है वो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वैल्यू पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1 ओवर एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू ए ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1। तो अब यहाँ से जो है वो आपके पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1 इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अब हमने क्या करना है जी, चेक करना है एट एक्स इक्वल्स टू पॉजिटिव 1 पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ से जो है हमारे पास ए की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, 1 ओवर 2। इसी तरह से अगर हम चेक करते हैं एट एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव 1 पे, तो बी की वैल्यू आपके पास किसकी इक्वल्स टू आती है, -1/2 के इक्वल्स टू आती है। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल इंटीग्रल के अंदर पुट कर देना है, एक्स की पावर 4 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, सो ए की वैल्यू जो है वो आपके पास किसकी इक्वल्स टू आई है, +1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इसी तरह से बी की वैल्यू क्या आई है, -1 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ये तो मैंने लिख दिया इसकी वैल्यू, इस चीज़ की वैल्यू। अभी फर्दर मेरे पास ये वैल्यू भी है, सो इस पर भी मैंने क्या करना है, इंटीग्रल अप्लाई करना है। शुरू में लिख सकते थे लेकिन अब मैंने पहले वो लिख दिया, तो मैं क्या लिखूँगी, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मैं लिख सकती हूँ 1 ओवर 2 इंटू लॉग, मीन्स के इस पर जब हमने अप्लाई किया इंटेग्रल, सो 1 ओवर 2 एज अ कांस्टेंट, एक्स माइनस 1 का जो डेरिवेटिव है नोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, सो इस पर सिंपल क्या कर देना है, आपने नेचुरल लॉग अप्लाई कर देना है। इसी तरह से -1 ओवर 2, इसका भी हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, सो इस पर भी हमने क्या कर दिया जी, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमारे पास क्या रही वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं बहुत वैल्यूज पे अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई करूँ, सो एक्स स्क्वायर पे अगर जब मैं इंटेग्रल अप्लाई करूँगी तो इसकी पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी मेरे पास यही चीज़ आ जाएगी। प्लस कांस्टेंट का इंटेग्रल विद रिस्पेक्ट टू एक्स मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्स प्लस सी एज अ कांस्टेंट। तो अगर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स। और अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है जी, अगेन जो है वो नेगेटिव का साइन आ रहा है, तो ये वैल्यू जो है वो हमारे पास किस में चेंज होगी, डिवाइड की फॉर्म में चेंज होगी। तो मैं लिख सकती हूँ एक्स क्यूब ओवर 3 प्लस एक्स प्लस 1/2 मैंने कॉमन ले लिया, लॉग इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 प्लस सी एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। इंटेग्रल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है आपके पास गिवन है, आपने क्या करना है जी, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना है। सो हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 9 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3 ऑफ एक्स प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर को हम किससे मल्टीप्लाई करवा दें, 9 से, 9 ऑफ एक्स क्यूब माइनस 9 ऑफ एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस वैल्यू कैंसिल,
तो +9 of x² माइनस 3 of x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। तो रिमाइंडर हमारे पास यही आ गया। तो अब मैं क्या करूँगी जी, इसको लिखूँगी इस फॉर्म में 9 + 9 of x² माइनस 3 of x प्लस 1 ओवर x³ माइनस x²। तो x³ माइनस x² से अगर मैं x² कॉमन ले लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाती है जी, x² इंटू x माइनस 1। तो अब हमने क्या करना है जी, इस वैल्यू पर जो है वो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है इस पूरी वैल्यू पे। तो लिख सकते हैं हम इसको इस तरह से 9 of x² माइनस 3 of x प्लस 1 ओवर x² इंटू x माइनस 1 इक्वल्स टू a ओवर x प्लस b ओवर x² प्लस c ओवर x माइनस 1। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, सिंपल वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। 9 of x² माइनस 3 of x प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x माइनस 1 प्लस c इंटू x²। तो हमने क्या करना है जी, चेक करना है वैल्यूज़ पे एट x इक्वल्स टू 0 एंड एट x इक्वल्स टू +1। तो जब मैं चेक करूँगी एट x इक्वल्स टू +1 पे, तो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो आप देख लें आपके पास a और b दोनों की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगे 0। तो आपके पास c की वैल्यू आती है, वो हमारे पास क्या आती है जी, 9 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1 हमारे पास क्या हो जाएगा जी -2। सो 9 माइनस 2 c की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाती है जी 7। ठीक है, अब हम चेक करते हैं एट x इक्वल्स टू 0। तो जब हम क्या करेंगे जी, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाती है -1। अब अगर हम कोफिशिएंट को कंपेयर करके करें, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ तो फाइंड आउट कर ली, अब थर्ड वन वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी, कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 9, राइट हैंड साइड पे एक तो हमारे पास a के साथ आ रहा है और एक हमारे पास किसके साथ आ रहा है जी, c के साथ। तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ a प्लस c इक्वल्स टू 9। c की वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे 7, तो a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी जी 2। तो हमने क्या करना है जी, इन सब वैल्यूज़ के ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करना है। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन था वो हम लिख देंगे डी ऑफ एक्स इक्वल्स टू, सो इक्वेशन नंबर जो ए है हमारे पास, इसमें हम क्या करेंगे जी, वैल्यूज़ सब वैल्यूज़ पर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे और इसकी जो अभी भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं, इन सब के जो आंसर्स आए हैं उन पर हमने क्या करना है जी, सिंपल इंटेग्रल अप्लाई करना है। तो इंटेग्रल 9 इंटू डी ऑफ एक्स कॉन्स्टेंट पर, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी 2, सो डी ऑफ एक्स ओवर एक्स। बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई है जी -1, सो माइनस मैंने बाहर लिख दिया। डी ऑफ एक्स, बी के नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या था जी x² प्लस सी का हमारे पास क्या है, 7 है द कॉन्स्टेंट डी ऑफ एक्स ओवर x माइनस 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आता है जी, 9 है द कॉन्स्टेंट, x आ जाएगा हमारे पास। सो x का अगर फर्दर डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, सो 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस, अब हमारे पास x² का हमें क्या चाहिए, डेरिवेटिव हमें चाहिए सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है, माइनस इंटेग्रल डी ऑफ एक्स ओवर x²। अगर मैं x² की वैल्यू को अगर जो है वो मैं नॉमिनेटर में ले जाऊँ तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, x की पावर क्या आ जाएगी -2। सो इंटेग्रल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, x की पावर -2 + 1 डिवाइड में भी क्या लिखेंगे हम लोग, -2 + 1। ठीक है जी, प्लस 7 एट द कॉन्स्टेंट, और x माइनस 1 का भी डेरिवेटिव जो है एग्जिस्ट कर रहा है, सो लॉग इंटू x माइनस 1। तो आपके पास फाइनल आंसर जो है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 9 of x प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ x -2 + 1 आपस क्या कर देगा, माइनस 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 को क्या कर देगा जी प्लस, और x की पावर नेगेटिव में आ रही है, उस x की पावर को मैंने पॉजिटिव कर दिया, 1 ओवर x प्लस 7 नेचुरल लॉग इंटू x माइनस 1 प्लस c एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। इंटेग्रल आपके पास गिवन है 16 of x³ ओवर 4 of x² माइनस 4 of x + 1। सिंपल लॉग डिवीजन मेथड आप अप्लाई करें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा जी, सॉरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 of x² माइनस 4 of x + 1 इंटू 16 of x³। तो हमने क्या करना है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं 4 of x से, वैल्यू क्या हो जाएगी 16 of x³ माइनस 16 of x² प्लस 4 of x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा जी, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 of x² माइनस 4 of x।
तो अगर हम इसको अगेन मल्टीप्लाई करवा दें 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 16 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16 ऑफ एक्स माइनस 16 ऑफ एक्स प्लस 4। तो ये वैल्यू भी कैंसिल हो जाएगी। 16 में से अगर हम 4 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है जी, 12 ऑफ एक्स, और यहाँ से वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस माइनस कैंसिल, सो -4। 12 ऑफ एक्स माइनस 4 मीन्स के हमारे पास कुछ ये फॉर्म आ गई, 4 ऑफ एक्स प्लस 4, रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास, 12 ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर हमारे पास 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 1। ठीक है जी। सो इस वैल्यू पर हमने क्या करना है जी, सिंपल सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं लिख दूँगी 12 ऑफ एक्स माइनस 4 ओवर 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 1। 4 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 ऑफ एक्स प्लस 1 का अगर मैं क्या लूँ, इसको अगर मैं फैक्टराइज करूँ, सोल्व आउट करूँ, तो इसके जो है वो मेरे पास ये बन रहे हैं 2 ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी, कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। तो मैंने क्या करना है, 2 ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, ए ओवर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है जी, 12 ऑफ एक्स माइनस 4 किसकी इक्वल्स टू आ जाएगा, ए इंटू 2 ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस बी इंटू, सॉरी मतलब वो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ से अब हमने क्या करना है जी, 12 ऑफ एक्स माइनस 4 ए इंटू 2 ऑफ एक्स माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, एक्स की वैल्यू पर अगर हम चेक करें, एक्स इक्वल्स टू 1/2, या हम क्या करें, ए की वैल्यू को एक्स की कोफिशिएंट्स को अगर हम लोग कंपेयर करें, तो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाती है जी, 6। ठीक है। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, माइनस ए प्लस बी हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, एज अ कॉन्स्टेंट, क्योंकि ए को जब मैं -1 से मल्टीप्लाई कराऊंगी मेरे पास वैल्यू क्या आती है, माइनस ए प्लस बी एज अ कॉन्स्टेंट, वो हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ रहा है, -4। तो यहाँ से बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, वो हमारे पास क्या आ जाएगी, +2। तो अब हमने क्या करना है जी, सिंपल क्वेश्चन लिखना है यहाँ पे, और क्वेश्चन की इक्वेशन नंबर ए पर जो है वो सिंपल आपने क्या करना है जी, इंटेग्रल जो है वो पुट कर देना है। तो इंटेग्रल जब आप लोग पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 इंटेग्रल x प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 6, ए का जो हमारे पास कांस्टेंट आया 1/2 ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स प्लस 2 हमारे पास जो b का कांस्टेंट आया डी ऑफ एक्स ओवर 2 ऑफ एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है जी। तो अब सिंपल 4 एक्स प्लस 1 होल पर जहाँ पावर हमारे पास क्या है 1, और हम देखें हमारे पास x प्लस 1 का जो डेरिवेटिव है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी पावर के अंदर क्या होगा, 1 ऐड हो जाएगा, x प्लस 1 होल स्क्वायर हो जाएगा ओवर 2 प्लस 6। अच्छा जी, हमें क्या चाहिए, 2 ऑफ एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव चाहिए। तो 2 ऑफ एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो मैं क्या करूँगी, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करवा दूँगी और 2 से यहाँ जो है वो डिवाइड भी करवा दूँगी। तो इस पर मैंने क्या करना है जी, नेचुरल लॉ को अप्लाई कर देना है, क्योंकि उसका जो डेरिवेटिव है वो नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से +2 ऑफ एक्स माइनस 1 का जो है वो हमारे पास डेरिवेटिव जो है वो फर्दर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, मीन्स के 2 को अगर मैं इसी साइड पर ही लिखूँ तो 2 ऑफ एक्स माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 इंटू डी ऑफ एक्स। तो इसकी पावर को मैं क्या करूँगी, मीन्स की होल वैल्यू को मैं नॉमिनेटर में ले जाऊँगी, इसका इंटेग्रल हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। 2 ऑफ एक्स माइनस 1 पावर ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 + 1 डिवाइड में भी क्या आ जाएगा जी, -2 + 1। तो आंसर आपके पास क्या आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 नेचुरल लॉग इंटू 2 ऑफ एक्स माइनस 1 माइनस 2 ऑफ एक्स माइनस 1 होल की पावर -1। इसकी पावर को आपने पॉजिटिव करना है तो आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे, प्लस सी एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। इंटेग्रल आपके पास गिवन है, सिंपल लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करें, y³ + y इंटू y की पावर 4 प्लस y² -1। तो अगर हम इसको y से मल्टीप्लाई करवा दें, y की पावर 4 प्लस y², तो ये वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई हमारे पास, रिमाइंडर क्या आ गई जी, -1। तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गई, y -1 ओवर y³ प्लस y। तो अगर मैंने क्या करना है, सिंपल इस पर जो है वो सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई करना है।
1/y³ + y। तो इसमें से अगर मैं y को जो है वो कॉमन ले लूँ तो इस वैल्यू को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, y को कॉमन ले लिया y² + 1। ठीक है जी, तो मैंने क्या लिखा, a/y + by + c/y² + 1। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, सबसे पहले मैंने लिखा 1 = a × y² + 1 + by + c × y। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, 1 = अगर मैं कोफिशिएंट्स को अलग अलग करूँ a + b × y² + cy + a। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर कांस्टेंट को कंपेयर कर लें तो a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ रही है, 1। इसी तरह से जब मैं y² के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करूँगी तो मैं क्या लिखूँगी, a + b = 0। a की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो b की वैल्यू मेरे पास किसकी इक्वल्स टू आ जाती है जी, -1। इसी तरह से c y के कोफिशिएंट्स को अगर मैं कंपेयर करूँ, y का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, 0, तो c की भी वैल्यू हमारे पास किसकी इक्वल्स टू आ गई, 0। अब मैंने क्या करना है जी, क्वेश्चन लिखना है, इंटेग्रल लिखना है। सो इक्वेशन नंबर जो ए है हमारे पास, उसके अंदर उस पर हम लोगों ने क्या करना है जी, इंटेग्रल जो है वो अप्लाई करना है। सो मैंने क्या किया, इंटेग्रल अप्लाई किया y पे, सबसे पहले y × dy। अब मैंने क्या करना है जी, a b और c की वैल्यू लिखनी है। तो a की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है, a की वैल्यू हमारे पास आ रही है जी +1/y a। सो a की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गई, 1/y × dy प्लस dy + c। सो b की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास, -y। c की वैल्यू क्या है जी, 0, -y/y² + 1 × dy। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, सबसे पहले y पर जब हमने अप्लाई किया तो पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा, डिवाइड में भी y²/2। फर्दर अगर हम इस पे देखें तो इसका डेरिवेटिव dy, मतलब हमारे पास नोमिनेटर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया जी, नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, y² + 1 का हमें डेरिवेटिव चाहिए नोमिनेटर में 2y × dy, लेकिन यहाँ पर क्या है जी, y। तो मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है जी, और यहाँ पर आपने क्या करना है जी, बाहर 2 से डिवाइड करवा देना, और माइनस साइन जो है बाहर मूव हो जाएगा। सो मैं लिखूँगी -1/2 नेचुरल लॉग into y² + 1 + c as a constant. So this is the answer. लास्ट क्वेश्चन इज 38। इंटेग्रल गिवन है, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई कर दें। तो सबसे पहले हमने इसे क्या करवाना है, 2y से अगर हम इसे मल्टीप्लाई करवाएं, सो 2 × y⁴ -2 × y³ + 2 × y² - 2y। ठीक है जी, वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। 2 × y³ -2 × y² + 2y। फर्दर अगर हम इसे क्या करवा दें, अगेन +2 से मल्टीप्लाई करवा दें, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो जाती है, 2 × y³ -2 × y² + 2y - 2। प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर किसके इक्वल्स टू आ गया जी, 2। तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरह से, 2y + 2 + 2/y³ - y² + y - 1। ठीक है, तो अब हमने सिंपल क्या करना है जी, इस पर सम ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2/y³ - y² + y - 1। सो इसको मैं यहाँ से इस तरह से लिख सकती हूँ, y² को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाती है वैल्यू, y - 1 + 1 × y - 1। तो मेरे पास क्या क्या बन गए, y² + 1 और y - 1। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी 2/y - 1 और y² + 1 = a/y - 1 + by + c मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा जी, y² + 1। 2 = अगर मैं कोफिशिएंट्स को लिखूँ y² के, सबसे पहले तो मेरे पास क्या आ जाते हैं जी, a + b × y² प्लस -b + c मेरे पास क्या आ जाते हैं जी, y, और कॉन्स्टेंट्स मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, a - c। तो हमें सिंपल क्या करना है जी, इनको कंपेयर करना है। कंपेयर करें, सबसे पहले हम करते हैं y² कोफिशिएंट्स को कंपेयर, a + b हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाता है जी, 0।
इसी तरह से माइनस बी प्लस सी आपके पास किसके इक्वल टू आ रहा है 0, और हमारे पास यहाँ से जो है ए माइनस सी वो किसके इक्वल टू आ रहा है जी 2। ठीक है जी। अगर हम क्या करें, सबसे पहले आप जो है सॉल्व कर लें। यहाँ से अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें, मीन्स के मैं लिखूँ माइनस बी प्लस सी मेरे पास किसके इक्वल टू है 0, तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास सी की वैल्यू किसके इक्वल टू है बी। ठीक है। और हमने क्या कहा कि अभी हमारे पास मीन्स के माइनस बी प्लस सी में से हम लोगों ने क्या किया, सी की वैल्यू को फाइंड आउट किया। तो अगर मैं कह दूँ कि मेरे पास ए माइनस सी जो है वो किसके इक्वल टू है 2। ठीक है। इसी तरह से आपने क्या कर देना है जी, ए से यहाँ पे मैंने लिख दिया ए माइनस सी जो है वो आपके पास किसके इक्वल टू है 2, सी इक्वल्स टू बी जो है अगर मैं पुट करूँ सो माइनस बी प्लस बी जो है मेरे पास वैल्यू किसकी इक्वल्स टू हो जाएगी 0। सो ए प्लस सी मेरे पास किसके इक्वल्स टू आ रहा है यहाँ से 0। यहाँ पर मैंने बी की जगह पे क्या वैल्यू पुट कर दी सी। तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँ मेरे पास क्या आ जाता है जी 2 ऑफ ए प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाता है जी कैंसिल। तो ए की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ गई 1। अब आप क्या करें जी, ए की वैल्यू 1 को आप पुट कर दें ए प्लस बी इक्वल्स टू 0 इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से जब आप ए इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी -1। अब माइनस बी प्लस सी या किसी में भी आप पुट करें तो आपके पास सी की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ रही है जी -1। ठीक है। तो अब लास्ट में हम लोगों ने क्या करना है जी, इंटेग्रल अप्लाई करना है। क्वेश्चन पर हम लोगों ने इंटेग्रल अप्लाई कर दिया। सो इक्वेशन नंबर ए में जो हमारे पास वैल्यू है उस पर इंटेग्रल अप्लाई करेंगे 2 इंटू वाई प्लस 1 मीन्स कि मैंने 2 को जो है वो कॉमन ले लिया डी वाई। ए की वैल्यू मेरे पास क्या आई है जी 1। सो डी वाई ओवर वाई -1। अब यहाँ से जो है वो हमारे पास बी की वैल्यू क्या आ रही है -1, सी की वैल्यू भी क्या आ रही है -1। तो मैंने -1 सबसे पहले मैं बी की वैल्यू लिखती हूँ, बी की वैल्यू के साथ जो है वो अलग मैं डिनोमिनेटर लिख रही हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से सी की वैल्यू मेरे पास कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन बी वाई था, सी मेरे पास क्या है कांस्टेंट, इसी वजह से क्या है डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो अब यहाँ से हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, y प्लस 1 का डेरिवेटिव फर्दर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी पावर के अंदर 1 ऐड हो जाएगा। सो y प्लस 1 होल स्केयर डिवाइड में भी क्या आ जाएगा जी हमारे पास स्केयर, इसका डेरिवेटिव जो है नॉमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस पर हम लोगों ने क्या किया जी नेचुरल लॉग अप्लाई कर दिया y-1। अब इसी तरह से यहाँ पर हमें क्या चाहिए, वाई स्केयर का डेरिवेटिव चाहिए 2 ऑफ y। सो इसे मैंने मल्टीप्लाई भी करवा दिया और डिवाइड भी करवा दिया। और इस पर हम लोगों ने क्या करना है जी, सिंपल अब नेचुरल लॉग जो है वो अप्लाई कर देना है वाई स्केयर प्लस 1। इसी तरह से अब ये हमारे पास फुल एक फॉर्मूला है tan ऑफ इन्वर्स का। मैंने क्या लिखा, tan ऑफ इन्वर्स ऑफ y प्लस सी। लास्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, 2 जो है वो आप 2 से कैंसिल कर दें। सो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, y प्लस 1 होल स्केयर प्लस लॉग इंटू वाई -1 ओवर 2 लॉग इंटू वाई स्केयर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ y प्लस सी एज अ कांस्टेंट। सो दिस इज़ आंसर। यहाँ तक हमारे पास जो है एक्सरसाइज 8.5 के क्वेश्चन नंबर 33 to 38 कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।